नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं सूर्य की। सूर्य जो कि 16 जुलाई को ट्रांजिट करेंगे कर्क में, और कर्क संक्रांत बहुत इंपॉर्टेंट होता है सूर्य का। और दूसरी बात यह है कि वो जा रहे हैं कर्क राशि में, कैंसर में जा रहे हैं, और राहु की दृष्टि में आएंगे और अपने स्थान से वो लियो, उनका सिंह राशि के मालिक है, और वहाँ से वो 12th हाउस में रहेंगे। तो वो अपने घर में जाने से पहले कर्क में आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। हमने कर्क तक देखा था, अभी हम लियो से आगे देखेंगे। तो लियो राशि, सिंह राशि और लग्न के लिए क्या इफेक्ट्स होंगे, पहले उसकी बात करते हैं। सो यहाँ पर देखिए, सिंह राशि और लग्न के लिए 12th हाउस में सूर्य का आना, राहु की दृष्टि में ग्रहण का इफेक्ट होना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि आपका लग्नेश है, आपकी कुंडली का मालिक है, आपका जो मॉरल है। सिंह राशि वाले क्या होते हैं, उनका मॉरल हाई रहता है। वो हमेशा एक ऊंचाई से बात करते हैं, सोचते हैं। उनकी थॉट प्रोसेस डिफरेंट होती है, दूसरों के साथ जल्दी मैच नहीं होती है, दूसरे भी उनके साथ मैच नहीं कर पाते हैं। उनको क्वालिटीज़ या हायर लेवल की चीज़ें, ऐसा नहीं है कि महंगी चीज़ें, लेकिन जो क्वालिटी हो, डिसिप्लिन हो, वो पसंद होता है। और वो यहाँ पर आपको तकलीफ देगा, बिकॉज 12th हाउस में जब सूर्य आएंगे, राहु की दृष्टि में आएंगे, तो यहाँ पर आपका तकलीफ क्या देगा, यहाँ डरना नहीं है, समझना है। तकलीफ ये देगा कि आपके हिसाब से जो चल रहा है वो नहीं चलेगा, वहाँ कुछ गड़बड़ होगी। आपको लगेगा कि अरे ये डिसिप्लिन चल रहा था, फॉर एग्जांपल एक टीचर है या एक प्रिंसिपल है अपने स्कूल या कॉलेज में, और वो जो डिसिप्लिन से चल रहा है, अचानक से उसमें गड़बड़ी हो और उसके कंट्रोल में थोड़ा कमी आ जाए। 100% कंट्रोल चल रहा है और उसमें अचानक से 20% कम हो जाए, तो भी उसको, मतलब 1% कम उसको पसंद नहीं है, और 20% की कमी, तो वो स्ट्रेस क्रिएट करेगी। तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है कि अभी 16 जुलाई से 16 अगस्त सूर्य महाराज इसी स्थिति में है, और मुझे ये झेलना पड़ेगा। उसको आपको करना क्या है कि उस स्थिति को समझ के आप उसके अकॉर्डिंग निर्णय लीजिए कि यहाँ पर थोड़ा मुझे रूड नहीं रहना है, मुझे स्ट्रांग नहीं रहना है, मुझे अपनी उसमें स्टिफ नहीं रहना है कि भाई ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा है। आपको ये सोचना है कि भाई ये ऐसे ही होने वाला है, उसमें मुझे कैसे टैकल करना है। आपको थोड़ा अपने आप को डाइल्यूट रखना है रिएक्शन में। और ये एग्जाम्पल का मतलब है कि चाहे आप अपने फ्रेंड्स में हैं, फैमिली में हैं, आपके वर्क में हैं, आप चाहे जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हाउस वाइफ हैं, फार्मर हैं, आप सीए हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है, एनी फील्ड से आप कनेक्टेड है, आप इंडिया में हैं, आउट ऑफ इंडिया है, आप कहीं भी है, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके जीवन में ये इफेक्ट होगा। तो आप जो स्ट्रेस होगा वो इसी से होगा कि आप उस पर रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पहला तो वो रिएक्शन कम कर दीजिए। दूसरा, 12th हाउस है, विदेश का है, व्यय का है, मोक्ष का है। तो आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज होगा कि दुनिया में कितना भी कुछ कर लो, लेकिन सबसे बेस्ट ये है कि पूजा पाठ करना, भगवान की शरण में, मतलब स्पिरिचुअलिटी। तो आप उससे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, वो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप अब तक जो लोगों को समझा रहे थे वो नहीं समझ रहे हैं, तो वो उस आपको लगेगा कि नहीं, मुझे स्पिरिचुअल वे में आगे बढ़ना चाहिए। या दूसरा, विदेश में आपको ज़्यादा कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको विदेश में आपका राहु की दृष्टि योग है, आपको थोड़ा बहुत वहाँ पर ठीक है, लेकिन सूर्य के आने से उतना नेगेटिव नहीं होगा। जो लोग अपने घर से दूर हैं उनके लिए अच्छा है, जितना दूर जाएंगे उतना अच्छा होगा। तो सूर्य वहाँ 12th हाउस में आपके लिए नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। आप विदेश में हैं, आप विदेश जाना चाहते हैं, सिर्फ ये रखिएगा, सूर्य यानी पावर है, सत्ता है, एनर्जी है। और एक क्या कहे, डिसिप्लिन है। तो वो डिसिप्लिन का मतलब ये हुआ कि भाई आपको सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारा टाइमिंग, सारा सब कुछ प्रॉपर वे में होना चाहिए, सही टाइम पे, सही जगह पर, सही दिशा में, सही तरीके से सारी चीज़ें हो, ये ध्यान रखिएगा। तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये मेष, सिंह राशि और लग्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सूर्य का ये ट्रांजिट। आपका मॉरल जो है ना, वो कहाँ हाई रहना है। आपको नेगेटिविटी से डरना नहीं है, उसको थोड़ा समझ के चलना है कि ये एक महीना ऐसा ही रहने वाला है। तो बी केयरफुल कि रिएक्शन दिया तो आपको तकलीफ होगी, बिकॉज आपका पावर बहुत
क्या होता है, बहुत बड़ा ज़्यादा आपका एक ऑरा होता है, उसमें छोटा सा भी छेद आए तो फिर वो डिस्ट्रैक्ट करता है कि अरे वहाँ क्या हुआ, छोटा सा। तो वो चीज़ है। तो आपके लिए वो समझना है कि हाँ ये होगा, ये होना है, ठीक है, ये ज़रूरी भी है। सो वो समझ के चलिएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे कन्या के लिए। सो कन्या राशि और लग्न वर्गो एसेंडेंट एंड मून साइन। तो वर्गो के लिए क्या है, तो ये स्थिति जो है वो आपके 11th हाउस में सूर्य महाराज ट्रांजिट कर रहे हैं। 11th हाउस अच्छा है, हालांकि राहु की दृष्टि है वहां पर। सोर्स ऑफ इनकम और आपका 12th हाउस का मालिक है सूर्य यहाँ पर, और वो जा रहा है आपके 11th हाउस में। सो 11th हाउस में जा रहा है, उसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहाँ राहु की दृष्टि में और कॉम्बिनेशंस वाइज एवरीथिंग आपकी इनकम पे इफेक्ट। अगर आप गवर्नमेंट सरकारी नौकरी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी में आप किसी भी रूप में जुड़े हुए हैं, या सरकार से आपका बिजनेस चल रहा है, सरकार से आपके प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, तो वहाँ पर क्लैरिटी रखिएगा दो तीन चीज़ों की। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखने हैं। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेटेजीज, आपका उनके साथ का जो व्यवहार है वो क्लैरिटी वाला हो, अच्छा हो, सही हो, नीति नियम के अनुसार हो। दूसरा, जो लोग जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट में, उनका भी नीति और नियम सही हो, सही तरीका हो, वरना ये राहु सूर्य कॉम्बिनेशन आपको फंसा सकता है। आपको नेगेटिव वे में, अगर आपने कोई लालच में आके कुछ ऐसा किया जो आपकी नौकरी या आपके जॉब पे इफेक्ट कर सकता है, तो वो ध्यान रखिएगा। और जो सच्चाई, ईमानदारी और डिसिप्लिन है, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके जॉब में प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर्टिकुलरली ये मंथ तो बहुत ध्यान रखिएगा। और जिनको सरकारी नौकरी की उम्मीद है, उनको है कि हमारा गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, तो हो सकता है ये मंथ में, मंथ की बात मैं जो कर रहा हूँ वो 16 जुलाई से 16 अगस्त की हम बात कर रहे हैं, सूर्य कर्क में जा रहे हैं उनके लिए। तो आप क्या कीजिए कि ये मत सोचिए ये मंथ में आ जाएगा तो अच्छा है, आपका कोई जैसे ऑफर लेटर बाकी है गवर्नमेंट जॉब का, आपका कोई इंटरव्यू बाकी है या उसमें कुछ फाइनल लेवल पे, तो हो सकता है आपको ये मंथ का 16 जुलाई से 16 अगस्त के बीच का एक्सपेक्टेशन है। तो वो नियर बाय अगस्त का जो सेकेंड वीक है, जहाँ 10 से 16 अगस्त का अगर टाइम है, तो उसके आसपास वो आ सकता है। उससे पहले चांस कम रहेगा, तो वो स्ट्रेस मत लीजिएगा। दूसरा, आपका व्यय भाव का मालिक है सूर्य। खर्च करने में ध्यान रखिएगा, बिना वजह के खर्च हो और आपको फिर लगे कि अरे मैंने ये गलत कर दिया। आपके सूर्य आत्मा का कारक है, आपके इंट्यूशंस आपको रोकेंगे कि भाई ये करो, ये मत करो। अगर आपको लग रहा है कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, अंदर से आवाज आ रही है, स्ट्रिक्टली फॉलो दैट। अगर आपने ये फॉलो किया तो आपको तकलीफ नहीं होगी किसी भी रूप में। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप बिल्डर है, इंजीनियर है, आप कंस्ट्रक्शन में हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, आप सिविल इंजीनियर हैं, आप कोई भी इंजीनियरिंग के ब्रांच में से आपने कोई भी डिसिप्लिन में कुछ भी किया है और आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, फार्मर है, किसी भी रूप में आप काम कर रहे हैं जीवन में, किसी भी स्टेज पे हैं, यू हैव टू फॉलो डिसिप्लिन। सूर्य यहाँ पर जितना आप डिसिप्लिन होंगे, वो राहु के इफेक्ट्स आपको उतने ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो पाएंगे। और दूसरी चीज़, आपके इनर पावर को, आत्मा को आप ज़रा ज़्यादा फॉलो कीजिएगा। आपके खर्च जो है उसको कंट्रोल में रखिएगा। व्यय भाव का मालिक है सूर्य और लक्ष्मी भाव में आ रहा है राहु के ग्रहण में। बिना वजह के खर्च ना हो, जिसका ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जिसकी आपके लाइफ में इतनी स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट नहीं है कि अभी इसके बगैर चलने ही नहीं वाला है, उसमें आप उलझिएगा मत, छोड़ दीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। विदेश भाव का मालिक है, विदेश में आपको थोड़े बहुत अगर अच्छा सब कुछ चल रहा है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। 16 जुलाई से 16 अगस्त आपको अपने काम में फोकस रखना है, दिल से काम करना है, दिमाग नहीं लगाना है। जहां आपने दिमाग लगाया कि अरे ऐसा हो जाएगा तो मैं वैसा कर लूँगा, फिर वो हट जाएगा तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, उसको हटा दूँ, इसको ये कर दूँ, नो। अगर आपने ये सब करने की, सोचने की कोशिश की, तो आपको स्ट्रेस मिलेगा, नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको अपनी ओर से कुछ भी बड़े निर्णय या एक्शन रिएक्शन कुछ नहीं, जो आपका जो चल रहा है उसको अच्छे से कीजिए, डिसिप्लिन वे में कीजिए। और हायर अथॉरिटीज़ जो है उनके साथ उलझिए मत, आपके ऊपर जो लोग हैं उनसे मत उलझिएगा, आपको प्रॉब्लम आएगा।
बिना वजह का, किसी और की वजह से भी आप उसमें उलझ सकते हैं। सो ये ध्यान रखना है, आपकी स्पिरिचुअलिटी में कमी आ सकती है, आपको नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आएंगे, तो बी केयरफुल। सो ये मेजर पॉइंट्स है आपके लिए। इसके बाद हम बात करेंगे तुला तुला राशि और लग्न के लिए, लिब्रा मून साइन एंड एसेंडेंट। लिब्रा वालों के लिए क्या है, तो उनके लिए 10th हाउस में सूर्य आ रहा है 16 जुलाई से 16 अगस्त, एक महीने का समय है। सो लिब्रा वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? आपका लग्न जो है, आपकी राशि जो है वो सूर्य की नीच राशि है, तो सूर्य उनके लिए पॉजिटिव नहीं है। जब आपको पता है कि कोई व्यक्ति आपके लिए सही नहीं सोच रहा है, तो कम से कम, भले आप उसके लिए सही सोचे ना सोचे, लेकिन आप इतना तो चल सकते कि भाई वो मेरे लिए सही नहीं सोच रहा है, तो मुझे उसके करीब नहीं जाना चाहिए, या उसके साथ मुझे कोई बिजनेस नहीं करना चाहिए, या उससे रिलेटेड मुझे ज़्यादा रिएक्शन में पड़ना नहीं है, तो आप उससे दूर रहेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सूर्य जो है वो आपके लिए कर्मस्थान में है, कर्मस्थान और 11th हाउस का मालिक होकर, और राहु की वहाँ दृष्टि है। आपको डेफिनेट मैं कहूँगा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, अगर आप सरकार में नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी, सरकार से जुड़ा हुआ बिजनेस, कन्या वालों से ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तुला वालों, कि ये सूर्य आपको कहीं ना कहीं आपकी जॉब में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, अगर आप सही डिसिप्लिन में रह के 16, याद रखिएगा 16 जुलाई से 16 अगस्त, अगर आपने सही दिशा में सही तरीके से सही चीज़ें नहीं की, और आपने उसमें डिसिप्लिन खोया या ईमानदारी खोई, तो आपका जॉब खो सकते हैं। आपका ये भी हो सकता है कि आपका तबादला हो जाए, यानी कि आप का ट्रांसफ़र हो जाए दूसरी जगह पर। अब ये ज़रूरी नहीं कि नेगेटिव वे में हो, वो पॉजिटिव वे में होगा, आपके लिए कोई प्रमोशन मिलने वाला है किसी भी रूप में, लेकिन जहाँ आप जाएंगे वहाँ आपको कंफर्ट नहीं होगा, आपको लगेगा ये जगह नहीं जाना था, वहीं पर मुझे भेजा गया। ये एक चीज़ होगी। दूसरा, यहाँ पर हो सकता है आपको कंफर्ट ना मिले, वो स्टाफ ना मिले, वो जो लोकेशन है वो ऐसा रिमोट हो, या फिर आपको वो जगह कंफर्टेबल ना लगे, एनी हाउ बट यू फील अनकंफर्टेबल कि भाई ये मज़ा नहीं आ रहा है। सो ऐसा हो सकता है, बट जो समय निकालना पड़े फिर निकालिएगा। और 16 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में, उसमें आपका जैसे कोई आपके हायर अथॉरिटी ने कोई डिसाइड किया कुछ, और आप उनके अपोजिशन में खड़े रह गए, आपने उनका विरोध किया, तो आपके लिए वहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो ये समय में आप उनके सामने उनके साथ एक्शन रिएक्शन मत कीजिएगा, उलझिएगा मत, वरना आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। आपको इवन ध्यान रखना है, आपको फंसाया जा सकता है कि भाई आपको कुछ पॉलिटिक्स में फंसाया जा सकता है। इवन आप पॉलिटिक्स में है तब भी आपको ध्यान रखना है, आपके लिए समय सही नहीं है। दूसरा, आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है वहाँ पर आपको थोड़ा प्रॉब्लम है। आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के चक्कर में, बिकॉज राहु की दृष्टि है, सूर्य का ग्रहण योग है, कर्मस्थान का आपका सूर्य और लक्ष्मी भाव का मालिक, सोर्स ऑफ इनकम का मालिक है आपका, तो यहाँ पर आपके लिए बड़ी नेगेटिव चीज़ हो सकती है कि आप लालच में आके कोई जॉब छोड़ के, इवन गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आप प्राइवेट कंपनीज में या खुद का कुछ करने के चक्कर में 16 जुलाई से 16 अगस्त बड़ा मत कीजिएगा, वरना आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। और लालच में आके बिल्कुल मत कीजिएगा, अपना जो काम है वो छोड़ के मत कीजिएगा। यहाँ आप जो भी करने जाएंगे वहाँ सूर्य आत्मा का कारक है, इंट्यूशंस मिलेंगे, स्ट्रांग मिलेंगे, और आपका सूर्य कर्मस्थान में है, चतुर्थ भाव पे उसकी दृष्टि है, चौथा जो भाव है वो आत्मा का है, हार्ट का है, तो वहाँ से आपको स्ट्रांग इंट्यूशन मिलेंगे, और वो अगर आपने अवॉइड किए तो आप डेफिनेटली फंसेंगे। लालच को आप ज़रा कंट्रोल कीजिएगा, डिसिप्लिन को, और आप जिनको भी मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनको हमेशा याद कीजिएगा। कुछ भी आपको लगे कि ये गलत कुछ मैं करने जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ, तो उनको याद कीजिएगा और वहाँ से यू टर्न मार दीजिएगा कि इसमें मुझे जाना नहीं है। अदरवाइज़, क्यों मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, आपके लिए ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इफ़ेक्ट है, खासकर सरकार से जुड़ी हुई चीज़ों में, सरकार से जॉब में, बिजनेस में, कुछ भी है, तो वहाँ ध्यान रखिएगा। जो लोग टीचिंग प्रोफेशन में, उनको खास ध्यान रखना है। यहाँ पर आप, जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग पावर में हैं, तुला वाले, उनको बहुत ध्यान रखना है, उनके लिए सही
ये समय नहीं है। तो ध्यान रखना ही रेमेडी है, इसके लिए कुछ और कर देंगे तो नहीं। आपके आत्मा को, आपके अंदर की आवाज़ को, आपके इंट्यूशंस को फॉलो करना वो रेमेडी है। सो डू दैट। ओके, सो ये मेजर पॉइंट्स है आपके लिए। इसके बाद हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न और राशि के लिए, स्कॉर्पियो मून साइन एंड एसेंडेंट। तो स्कॉर्पियो वालों के लिए भाग्य में सूर्य का ट्रांजिट हो रहा है 16 जुलाई से 16 अगस्त। बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्क में सूर्य का ये ट्रांजिट और राहु की यहाँ पर दृष्टि है। आपके लिए क्या हो रहा है कि भाग्य में सूर्य नेगेटिव नहीं है, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहाँ राहु की दृष्टि और ग्रहण योग, सूर्य के ऊपर दृष्टि, तो ये योग से क्या हो रहा है, आपका कर्मस्थान का मालिक जो है वो भाग्य में जाएगा। आपको कोई ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप का कर्मस्थान जो है उसको लेके जो आपको सपोज कोई बेनिफिट होने वाला था, फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रमोशन मिलने वाला था, कोई इंक्रीमेंट मिलने वाला था, अनएक्सपेक्टेडली आपको लग रहा था कि भाई मुझे कुछ ये मिल जाएगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा, कुछ होगा नहीं। आप जहाँ है वहीं रहेंगे और भाग्य से जो आपको मिलना है वो थोड़ा रुका रहेगा टिल 1 मंथ। तो आप 1 महीना शांति से निकालिए और कुछ करना ही नहीं है। आपका नेक्स्ट मंथ जो है आफ्टर 16 अगस्त सूर्य अपने घर में आएगा लियो में, आपके लिए बेस्ट टाइम है। तो आपको ये महीने में कुछ नहीं करना है, जो चल रहा है उसको चलने देना है, आराम से रहिए और ज़्यादा कुछ सोचिए मत, भाग्य को कोसिए मत, और जीवन में आपको जो मिला है उसका आनंद लीजिए। आपके लिए बहुत अच्छा समय आगे आने वाला है। आपका भाग्य यहाँ सपोर्ट नहीं करेगा तो आप किसी चीज़ पे डिपेंड रह के बैठे कि एक दिन ऐसा होगा, फिर वो आएगा, फिर वो चीज़ होगी, फिर कुछ नहीं होगा। ये महीने में 16 महीने से मेरा मतलब है 16 जुलाई से 16 अगस्त। तो आपके जीवन में ये समय आपको थोड़ा निकालना है शांत मन से, वो ज़रूरी है, और ये समय के बाद अच्छा समय है। सो डोंट वरी, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको एक और चीज़ है कि आपका सूर्य जो है वो ये भाग्य मतलब पिता का भी स्थान है, तो और पिता के स्थान का कारक भी है, और पिता दशम भाव का भी मालिक है और नवम भाव, दोनों पिता के हैं, और सूर्य पिता का कारक है। सो पिता के लिए यहाँ स्ट्रेस हो सकता है, पिता के लिए प्रॉब्लम आ सकता है। सो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पिता से आपका बॉन्डिंग या डिस्टेंस बढ़ सकता, बॉन्डिंग ब्रेक हो सकता है, डिस्टेंस बढ़ सकता है, दूरी बढ़ सकती है, या उनके लिए थोड़ा हेल्थ का प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा, केयर करना है, इसमें डरना नहीं है। ओनली थिंग यू हैव टू फॉलो योर इंट्यूशंस, और जो पॉजिटिविटी है उस जहाँ से आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, चाहे वो व्यक्ति हो, और व्यक्ति से ज़्यादा कहूँ तो स्पिरिचुअल वे में आपको पॉजिटिविटी जहाँ से मिल रही है उसमें आप उलझे रहिए, उसमें आप रहिए तो अच्छा है। एक्शन रिएक्शन में ज़्यादा मत उलझिए, और भाग्य का सपोर्ट आपको नहीं मिलने वाला है। तो अब तक जो स्मूथ चल रहा था, अचानक अपने आप चल रहा था, उसमें ब्रेक आ सकता है। अब वो अपने आप हो रहा था, चीज़ें बेहतर हो रही थी, आपने उसका आनंद लिया, अब नहीं हो रहा है तो वो अपने आप नहीं हो रहा है। सो डोंट वरी, आपके लिए जितना होना था हुआ। अभी भाग सूर्य आगे बढ़ेगा फिर नेक्स्ट मंथ में, देन इट विल हेल्प यू। तो आपको कोई चिंता नहीं करनी है, इस तरह से आप सोच के चलिएगा। सो ये डिटेल्ड पॉइंट्स थे हम आप सबके लिए, और मैंने शनि का, वक्री शनि का भी डिटेल वीडियो दिया हुआ है, और गुरु का भी हमने दिया है। अभी आगे गुरु वक्री होने वाले हैं, वो टाइम है अभी, लेकिन शनि वक्री हो रहे हैं उसका, ये सूर्य का, बाकी सब चीज़ों का मंथली मैंने जुलाई का दिया है। वो ये समझ के चलिए, आप उसके इफ़ेक्ट्स क्या है वो देख के चलिए, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा आपके लाइफ में, सही निर्णय पे आप आ पाएंगे। दूसरा, मैं अभी एक और चीज़ शुरू कर रहा हूँ। शनि के जो ट्रांजिट्स हैं, शनि का जो वक्री चल रहा है अभी समय, उसमें वो जिसके साथ कनेक्टेड है आपके पर्सनल चार्ट में, तो वो उसके ऊपर मैं थोड़ा आपको अलग तरीके से कुछ देने वाला हूँ ये सीरीज़ ख़त्म करके। सो आप उसको भी देखिएगा, आपको बहुत लाभ होगा। ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस में लेके आ रहा हूँ जिससे आपको लाभ हो। इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी, और इसके लिए आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।